हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हर एक व्यक्ति को कमाना चाहिए। हर एक इंसान को अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए, खास करके महिलाओं को बहुत ही ज़रूरी है। और मैं क्यों कह रही हूँ, बात पैसे की नहीं है कि बस आप पैसे कमाने के लिए ये सब करोगे। बात है आत्मसम्मान की, स्वाभिमान की। जैसा कि आप लोग मुझे कहते हैं कि दीदी आप गोरखपुर से हैं, तो मैं जब भी आऊँगी या आऊँगा तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा जब सफल हो जाऊँगा तो। जब सफल हो जाऊँगा तो नहीं, मन में इतना मतलब निश्चित कीजिए, अपने आप में निश्चित कीजिए कि इसी बार मुझे सफल होना है। ये कब होऊँगा, ये डाउट वाली बात अपने लिए मत क्लियर करिए। जानते हैं बहुत प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का, कि जब आप एकदम से क्लियर रहते हैं अपने लिए। जैसा कि मैंने अपने अंदर बहुत सारी चेंजेज़ मैंने महसूस किए हैं इधर, खास करके कुछ सालों में। मैं पहले जैसी थी, मैं आप लोगों को बताऊँ कि बहुत ही अपने आप में रहना, किसी के सामने बोल नहीं पाना, हमेशा पीछे रहना। और इसका मुझे हर जगह से ये हुआ ना कि मुझे अपमान बहुत ज़्यादा मिला, हर जगह से। तो एक चीज़ हुई मेरे साथ बहुत अच्छी, कि मैं अपने आप को समझ गई थी कि अंदर से होता था कि हार नहीं मानना है, तुम कर सकती हो, तुम इन सबसे बेहतर हो। ये जितने भी तुम्हें दबाने का प्रयास कर रहे हैं, जितने भी तुम्हें मतलब डाउन करने का तुम्हारा मतलब अपमान कर रहे हैं, जितने भी लोग बाहर या कहीं भी, जैसे मैंने हर जगह वर्क भी किया है बहुत सारी जगह पे प्राइवेट स्कूलों में, तो होता था ना कि कुछ लोगों को डाउन करो, कुछ ऐसे हो जाते हैं साथ में। तो लेकिन आपको अंदर से एक आवाज़ आती थी कि तुम इन सबसे बेहतर हो, बहुत अच्छा कर सकती हो। लेकिन इन सब से उलझने का मतलब हिम्मत ही नहीं रहती थी कि आपको उलझना है, या फिर आप उनसे तर्क-वितर्क करिए, जवाब दीजिए। आप लोग भी इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जो ऐसे नेचर के होंगे। लेकिन अंदर से आवाज़ आती होगी कि तुम बहुत बेहतर हो इन सबसे। आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं। यही चीज़ मेरे साथ थी। अब ये ऐसा होते-होते ना ये हुआ कि मुझे साबित तो करना है अपने आप को, कैसे करना है? तो एक चीज़ मैंने ये रास्ता अपनाया कि चुपचाप से एक कोना पकड़ना है, ना कहीं आने की ज़रूरत है, ना कहीं जाने की ज़रूरत है। हाँ, मैं उस समय कमाती थी, तो मुझे कोचिंग वगैरह खरीदने में, किताबें खरीदने में दिक्कत नहीं हुई, माँ-बाप से माँगने नहीं पड़े। मैंने सब कुछ फटाफट किया और बस एक कोना पकड़ा, कहीं भी जहाँ भी जगह मिली मुझे, ना कोई लाइब्रेरी, ना कोई एक स्पेशल जगह, ना कोई स्पेशल टेबल, ना चेयर, ना कुछ। मैंने उसी जगह पे जो भी जहाँ पे मैं सोती थी, वहीं पे मैं बैठ के पढ़ती भी थी। पढ़ना शुरू किया और मन में एक क्लियर था अपने लिए, एक विज़न जो होता है ना, क्लियर था, डाउट वाली बात नहीं थी। मुझे तो करना है इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अंदर से आवाज़ आती थी कि तुम इन सबसे बेहतर हो, तुम बहुत कुछ अच्छा कर सकती हो। ये अंदर से फीलिंग आप लोगों की भी आती होगी, लेकिन इग्नोर हो सकता है, करते हो, या बार-बार असफलता मिलने से आपको ऐसा लगता होगा कि झूठ बात है। अंदर की आवाज़ को आप सुन नहीं पा रहे हैं, या सुन रहे हैं तो उसको इग्नोर कर रहे हैं। सुनिए और उसी पे काम करिए। तो जब अपने लिए ऐसी आवाज़ें आती हैं ना कि कर सकते हैं, तुम इन सबसे बेहतर हो, आपको ये पता है, तो अपने लिए क्लियर रहना चाहिए कि इसी बार मुझे करना है, और अब कोई चांस वगैरह नहीं कि अगली बार फिर फॉर्म भरेंगे, ये भी देख लेंगे, वो भी देख लेंगे, कुछ नहीं। जो भी है, मैंने अगर फॉर्म भरा है, इस नौकरी के बारे में मैंने अगर सोच लिया कि मुझे चाहिए, तो चाहिए भी चाहिए। अब उसमें 1 सीट हो या 10 सीट हो, मुझे तो बस 1 सीट चाहिए, तो अगर 1 ही सीट है उसमें, तो उस पर मेरा अधिकार है। ऐसी जी-तोड़ मेहनत करनी है। लेकिन बात कैसे बनेगी? मेहनत करने से बनेगी, दिन-रात एक करके पढ़ने से बनेगी, सब कुछ छोड़ने से बनेगी। बस मेहनत करिए, पढ़िए। मेरे पास बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आते हैं, मैं सबके कमेंट देखती हूँ। पहली बात तो आप लोग ये इसके बारे में पूछ रहे थे कि आपको चोट कैसे लगी है? हालाँकि यहाँ भी इस फिंगर में भी लगी थी, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा-सा कट हुआ है, तो लेकिन मैंने इसका वो निकाल दिया है, बैंडेज निकाल दिया यहाँ पे। इसलिए क्योंकि निकल गया था। ये तो मैं आलू को ऐसे काट रही वो चिप्स जैसे काट रही थी उसके लिए, पकौड़ी बनाने के लिए, तो मेरा हाथ लग गया इसमें, और ये मैं जल गई थी कुछ, हाँ, रोटी बना रही थी, तवा हटाया तो मैं उससे जल गई थी, तो झलका पड़ गया था, लेकिन फिर वो फूट गया, बर्तन धुलते-धुलते। फिर वो बहुत तेज़ लग रहा था, क्योंकि काम भी करना रहता था, तो इसलिए मैंने ये लगा लिया। तो ये सारी चीज़ आप लोग इतना मेरी ध्यान देते हैं, चीज़ों को केयर करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद कि मेरी भी अब खबर लेने वाला कोई है, बहुत सारे लोग हैं, है ना? पहले मैं तरसती थी इन चीज़ों के लिए कि कोई पूछे हाल-चाल, तो अब तो इतने सारे लोग हैं। और आप लोग ये कहते हैं कि बहुत आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपको देख के बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो ये मुझे देख के मोटिवेशन तो मिलता है, ठीक है, इसलिए क्योंकि वही बात है कि मैं अपने लिए क्लियर थी, और आज भी एक जो विज़न है वो क्लियर है अपने लिए। जैसा करना है वैसा करना है। अब देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि
पैसे के बिना कोई काम नहीं होने वाला है। तो आज मैं गई थी दुकान पे, अब जान ही रहे हैं कि घर का पेंट वगैरह का सारा काम हो गया है, अब है अंदर की जो फिनिशिंग है, मतलब अब आप शिफ्ट करने के उसमें हैं, और लेकिन उसके लिए ज़रूरी चीज़ें लगवानी है। दरवाजे वगैरह जो आगे का 2 दरवाजा है वो सागौन का है। बाकी अंदर तो प्लाई के मैं लगवाऊँगी, अंदर वाले 2 दरवाजे प्लाई के लगेंगे, बाहर का सारा वो खिड़की दरवाज़ा सब सागौन का है, जाली वगैरह सब उसमें। तो वो था, बहुत दिन से ऑर्डर दे के रखा गया था, बन के तैयार था, और बहुत पैसे भी अच्छे खासे पैसे मान के चलिए कि 1 लाख से ऊपर तो मेरा लग गया दरवाजे में, खिड़कियों में सारे। रोशनदान मतलब ऊपर के जो भी हैं वो दरवाजे के ऊपर जो रोशनदान नहीं बोलेंगे उसको, खिड़की रहती है, वो सारी चीज़ें मतलब अच्छे खासे लेके 1 लाख से ऊपर पड़ गया, लकड़ी में बस, चौखट और लकड़ी का मैं बता रही हूँ। तो उसका आने का था, अब देखिए वो वहाँ भी देना है, उसके बाद मैं गई हूँ, उसके लिए दरवाज़ा ऐसे ही नहीं लग जाएगा कि ये मैंने सोचा भी नहीं था पहले, आज मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बिना पैसे के काम आपके नहीं चलेंगे। उसमें हैंडल है, तो वो बंद करने के लिए सिटकिनी है, तो लॉक है, तो स्टॉपर है, तो वो ऐसे बंद करने वाला, उसको क्या बोलते हैं, गजभरन बोलते हैं। बहुत सारी चीज़, कब्जा है, कील काठी जो भी उसने लिखवाया था मिस्त्री ने। वो सब भी करते-करते आपका मेरा समझिए कि 20,000 पड़ गया वो। मतलब बहुत एक-एक हैंडल जो अगर फैंसी थोड़ा-सा लीजिए तो 8-8 हज़ार के एक-एक थे। मतलब वहाँ पे जगुआर वाले में मैं गई थी वहाँ पे। ब्रांडेड अगर आप जाएँगे तो बहुत महँगा पड़ेगा। तो यही मैंने देखा कि सब पैसे का खेल है। आपको इतना कमाना चाहिए कि अगर आपके शौक बड़े तगड़े हैं, तो आपको इतना बढ़िया कमाना चाहिए कि आपको मन करे तो ज़रूरत की चीज़ें कर लीजिए। नहीं तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, और फिर जानते हैं जब अंदर से आप शौकीन रहते हैं ना और चीज़ों को जब मैनेज करते हैं, फिर मज़ा नहीं आता है उस चीज़ में, वो ज़िंदगी जीने में मज़ा ही नहीं आता है। जैसे जो शौकीन होते हैं वो हर चीज़ के होते हैं, खाने के भी होते हैं, पहनने के भी होते हैं, घर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, जूते अच्छे, मतलब हर चीज़ के वो शौकीन होते हैं। और फिर अगर हाथ में पैसे ना हों, तो फिर वही बात है कि आप मैनेज करेंगे, आप सस्ती चीज़ें लेंगे, ज़रूरत की चीज़ें भाई लेनी पड़ेंगी। लेकिन बस वही बात है कि आपको ऐसी ज़िंदगी घुटन-सी महसूस होगी। आपको खुशी ही नहीं होगी उन चीज़ों में, क्योंकि आपके अंदर तो कुछ और ही चल रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे मेरे नेचर के, जिनको बहुत शौक होगा हर चीज़ करने का, ग्रो करने का, अपने जीवन को बदलने का, कि जितना ही लोग दबाने का प्रयास किए, जितना ही लोग खत्म करने का प्रयास किए, उसके विपरीत करना है और उभर के सामने आना है। तो वही चीज़ है कि इस चीज़ को आप समझिए कि इसलिए कमाना है। एक तो ये बात हो गई जो मैंने अभी बताई, शौक तो पूरे करने हैं, बिना पैसे के नहीं होंगे। दूसरी ये स्वाभिमान की बात है, आत्मसम्मान की बात है, किसी से माँगना नहीं है। इतना याद रहे, शौक तो हैं, पूरे करेंगे तो अपने दम पे करेंगे, ठीक है? और दूसरी बात, अभी मैं बात कर रही थी बीच में, पता नहीं क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को, जो मैं ये कह रही थी कि कोना मैंने पकड़ा और अपने आप को मैंने जाना कि कैसे मैं लोगों का जवाब दूँ, क्योंकि लोग जो है ना बार-बार डाउन करना किसी को, मतलब मुझे ख़ास करके कि मतलब ये थी ना कि सामने जाके बोलने की आदत नहीं थी, तो इनको पीछे कर दो। इनको पता है उस इंसान को कि ये बहुत बेहतर अच्छा कर सकता है, तो कहीं इसकी तारीफ़ ना हो जाए, कहीं ये बॉस की नज़र में अच्छी ना बन जाए, तो इसको पीछे करो, अपने आगे हो जाओ, ऐसा। हर जगह हुआ मेरे साथ, ऐसी पार्शियलिटी। तो इसके लिए मैंने तो ये जान गई थी कि मैं इन लोग से उलझ नहीं पाऊँगी, इन लोग से जीत नहीं पाऊँगी, क्योंकि अगले को बात करने का तरीका, हर चीज़ बहुत अच्छे से आता है, ऐसा मेरे अंदर नहीं था। तो बस वही बात है कि हो गया कि ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं ही कहीं और चली जाती हूँ। हाँ, तो इसके लिए बस वही है कि मैंने जी तोड़ मेहनत की और मैंने गवर्नमेंट जॉब पा गई मैं। तो उसके लिए बस ये सारी चीज़ें मन में रखनी पड़ती है, जो आप लोग कहते हैं ना मोटिवेशन मिलता है आपको देख के। तो मोटिवेशन मैंने भी रखा, लेकिन मैंने अपने सिचुएशन से रखा कि लोग अगर ऐसा चाहते हैं कि इसको दबाओ, इसको पीछे करो, और आपको अंदर से आवाज़ आती है कि तुम तो अच्छा कर सकती हो। यहाँ पे तुमको होना चाहिए था सामने। बॉस की नज़र में होना चाहिए कि तुम अच्छा कर सकती हो, और चीज़ें जब बिगड़ती हैं आँखों के सामने से, बच्चों को डांस सिखाना है स्कूल में, और कुछ टीचर ऐसी होंगी या कुछ ऐसे कलीग्स होंगे आपके कि वो चाहेंगे कि आप फ्रंट पे ना आइए, क्योंकि उनको पता है कि आप बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा सिखा सकते हैं। तो कहीं आप बॉस की नज़र में ना आ जाए तो आप पीछे रहिए। उसको जैसा भी आता है टेढ़ा-मेढ़ा वो आगे बढ़-बढ़ के खूब, मतलब कहते हैं ना कि एक शो ऑफ कर के वो बताएँगे वो। लेकिन आपको गलतियाँ समझ में आ रही हैं कि यहाँ गलती है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करा, लेकिन आपको बोलने नहीं दिया जा रहा, दबाया जा रहा है। तो फिर आपके मन में क्या होगा कि या तो मैं यहाँ रहूँ ही ना, या तो रहूँ तो यहाँ पे फिर अच्छे से करवाऊँ चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें आपको आँख में चुभती है, जो गलत चीज़ें होती हैं। तो
ऐसा ही था कुछ। तो मैंने ये सोचा, मैंने ये प्रण किया कि मुझे तो यहाँ से, तुम लोग यहीं रहो, मैं ही चली जाती हूँ और जाऊँगी तो बेहतर जगह, यहाँ से डबल, मतलब डबल सैलरी पे मैं जाऊँगी। ऐसा मन में प्रण किया और क्लियर थी मैं अपने हर विचारों से, मैं क्लियर थी कि मैं कर सकती हूँ, अंदर से आवाज़ आती थी। तो मैंने कर दिखाया। तो आप लोगों को भी बस ये है कि अपना विज़न क्लियर करने की ज़रूरत है, डाउट वाली बात नहीं। कि हो सकेगा तो, होगा तो, नहीं होगा, क्यों होगा, 100% होगा। बस आपको हमेशा रोज़ डेली जो-जो चीज़ें मैंने बताई आपको हर्ट होती हैं, याद करिए और यही सोचिए, यही सोच के आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।